डिस्क्लेमर दे देंगे कि कुछ अभद्र भाषा हो सकती है। हाँ, अभद्र भाषा हो सकती है और ये प्योर कन्वर्सेशन है, इसमें इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देयर इज टू स्ट्रेंजर्स विद वेरी लिटिल नॉलेज कि देखो भाइयों मेरे हम एकदम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। हम बस जो हमारे मन में बात आती है हम वो बात कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको सब पता है, हम ये कि हम बस अपनी जिंदगी को कैसे जैसे वो देखते हैं, वो हमारी जो कहानियां बस हम बोल रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे, आपको सुनने में इंटरेस्ट आए तो आप सुनिए, तो सुनिए, केकड़े में जो एक केकड़ा उठने जाता है तो दूसरा पकड़ के दबा दो। फिर वो जब नीचे सेटलिंग हो जाता है तो सब अच्छा अच्छा होता है। इस समय ये एकदम ऊपर जाने छोड़ दी। वही है यार, सबसे बड़ी चीज तो वही है, मतलब कि अपने ट्रॉमा को लेके बंदा कैसे मतलब सेल्फ रिफ्लेक्ट करे उस चीज पे, वो उस अपने ट्रॉमा पे सेल्फ अगर रिफ्लेक्ट उसने अब देख, जब जब ट्रॉमा चल रहा था तब कुछ इतना किया नहीं, ट्रॉमा ले लिया तब, है ना। उसके बाद जब वो खत्म हुआ फेज तो फिर उसको बस वो कर लिया, पीछे छोड़ दिया उस चीज को। सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया कभी कि भाई वो क्या था, क्यों था, क्या हो सकता था। तो उनको लगा अब, लेकिन ट्रॉमा फिर वो चला गया तो उन्हें लग रहा है कि अब कि सॉल्यूशन वही है उस चीज का, कि उन्हें समाज सोसाइटी ऐसे सब बोल रही थी, मैंने ये काम कर दिया, फिर सोसाइटी ने बोलना बंद कर दिया, तो उन्हें क्या लग रहा है कि ये काम कर दो तो सॉल्यूशन हो जाएगा वो। बट उन्होंने वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया कि सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया कि बेंचो वो भी दूसरा भी तरीका है उस चीज को देखने का। दूसरा तरीका सबसे बड़ा कि मैं ले कौन, मतलब ट्रॉमा ले कौन होता है, मेरी या फिर किसी की भी, हम सबकी आखिर में कौन ना खुद ही अपन। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई कुछ कोई नहीं है मैं चुका, आप लोग अपने को हैंडल करना सीख जाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारी क्या, सारी ही हो सारी मतलब आपको अब सोचो ना, मैं जो सारी चीजें सारा है वो कहाँ हो रहा है, मतलब स्टिमुलस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस है बहुत सारे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंदर जो फाइनल फायर है वो तो हम ही कर रहे हैं, वो ढाए तो कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो बस उसको आप मेंटेन कर लो तो ठीक है, और वो आप सिखाओ। बाकी यार जिंदगी का किसी को नहीं पता है कि क्या है, मतलब वही है मैं तो, ऐसा सिस्टम है नहीं। और एक चीज वो भी है, मतलब आप अपने मतलब जैसे आप भी तैयार हो जाओ और अपने भाई को भी तैयार हो जाओ कि avoiding confrontations is not always the solution. मतलब confrontations होंगे, confrontations हर मतलब ये सोचना है कि भाई किसी भी चीज में हमेशा मैं जो अच्छा हो, ये नहीं। आप अपने को ऐसे हैंडल कर सकते हो, आप अपने को ऐसा कर सकते हो कि वो चीज आपको इफेक्ट ना लगे, आप चीज को वो करो, लेकिन वो सिचुएशंस क्रिएट होंगी। वो मतलब जो होता है ना कि फ्रिक्शन वाली सिचुएशन, आपका जो एक थिंकिंग इतना ही क्लोज टू वो होगा, वो इनएविटेबल है, वो चीजें होंगी, लेकिन वही है कि वो चीजें कैसे टैकल करें। और आप जो बाकी अभी छोड़ो, आप मतलब घर वालों का जो भी है वो तो आपके भाई को बोलते ही रहेंगे, या फिर तो आपके भाई का है, आपका जो पार्ट है वो आप बिल्कुल मतलब जो आपने देखा है, जो है सच्चाई, जो भी चल रही है, आपको बाकी उससे मतलब नहीं है कि आप ये मत हो जाना कि आप भी उसको कुछ ऐसा बोलने लगे जिससे आप इनडायरेक्टली सोसाइटी को स्पेसिफाई करने का ही बोलो। आप रियली बोलो कि भाई देख बेंचो कुछ भी करेगा दिक्कत तो आएगी, लोग बोलेंगे, सोसाइटी खुश तो कभी नहीं होगी, ये तो मान के चलिए। और अगर सोसाइटी खुश है तो मान ले तू खुश नहीं है,
हम्म ये बहुत बड़ा, क्योंकि वो जो बहन जो करना चाह रहे हैं ना वैसे नहीं है, वो वैसा है ही नहीं, वो बिल्कुल ह्यूमन, ह्यूमन उससे ही अलग है। एटलीस्ट आपको वो प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करना चाहिए कि जैसे उसको लगे कि बहन जो जैसे मतलब है, भाई है मेरा, तो वो मतलब संभाल, या फिर मैं उसके पास जा सकता हूँ, या फिर वो मतलब मेरे सपनों को मतलब संभालने के लिए वो है, मतलब ही कैन आर्ग्यू वगैरह वो तो उसके लिए पहले आपको अपने, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने से गुजर चुके हैं, तो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेल्फ है, अभी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी थोड़ी है। अभी घर वाले आपको जैसे कुछ बोल दे, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आपको बाकी चीजों से प्रॉब्लम हुई होगी है, कुछ भी बोले आपको कोई उतना फर्क नहीं पड़ता कि क्या है नहीं है। वो तो एक चीज है जो कि है, उसके अलावा आपको वैसा क्रिंज या फिर कुछ नहीं लगता। और ये भी इसलिए लगता है कि वो आपके बिल्कुल थॉट के अपोजिट है, लेकिन इन जनरल आपको थोड़ी लगता है कि बहन जो, लेकिन उसको तो बहन जो कुछ अता पता ही नहीं है, उसको तो बहन जो अभी का क्या पता है, कुछ नहीं पता उसको खाने के लिए मना कर रहा है वो है, तो उसके पैसे लेके रखो होगा। तो वो चीजें जैसे हैं कि आप उसे बोल सकते हो कि भाई देख तू ऐसा कर, ये कर, और ये सब चीजें कर सकता है ना। और ये है कि भाई कन्फ्रंटेशंस तो है, लेकिन इन सब में तेरी एक इंडिविजुअलिटी डेवलप होगी, उस इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दे। वही वही कहा मैंने उसे कल, मैंने कहा कि देख अभी तो ये बोल रहे हैं, है ना, आगे जाके और कोई कोई कुछ कुछ भी बोलेगा तुझे, है ना, अभी घर वाले बोल रहे हैं, आगे घर वाले भी बोलेंगे, बाहर के लोग भी बोलेंगे कि ये सब चीजें तो चलने ही वाली हैं। इन सब चीजों पे तुझे फोकस करना है खुद के ऊपर, है ना, कि मतलब जो भी तू आगे वाला बंदा बोल रहा है उसको बस सुन ले, लेकिन फिर मतलब करना तुझे वही है जो तेरे को वो लग रहा है। वो चीजें मतलब उसके लिए क्या है ना, कि उसके लिए अगर उसको लगेगा इस एज में कि भाई मेरे इस वे के साथ कोई खड़ा है, तो काफी ज्यादा वो मिलता है, मतलब हिम्मत मिलती है कि भाई समझ लो ना कि मैं ऐसा कोई है जो मैं थोड़ा समझ रहा है कि सिचुएशंस क्या है, या फिर क्या मतलब। तो वैसा अगर कोई आपको मिल जाए तो मतलब जैसे आपको तो नहीं मिला, लेकिन यू कैन बी दैट गाय कि एटलीस्ट जो मतलब आपके सिबलिंग्स को एटलीस्ट ना स्ट्रगल ना करना पड़े ना, तभी तो अपना जो यंग जनरेशन वो अपने से ज्यादा इवॉल्व होगा, वो फिर दूसरी चीजों पे ध्यान देंगे, दूसरे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, वो बाद में हमने को फायदा होगा। तो मतलब लेकिन हाँ, जो चीजें आपने ऑलरेडी देखी सीखी, जो सिचुएशन है, आपने खुद बैठ चुके इतना काम लेके बैठ चुके अच्छे कॉलेज में गए, मतलब इंडिया के बेस्ट कॉलेज से आपने ना सिस्टम करके देख लिया, आपको पता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, सच्चाई क्या है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो बिना कॉलेज के भी आप कर लोगे, अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आप बैठ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस में भी चले जाओ, there is a probability of getting suicide, getting into suicide है वैसा, और होते ही हैं वहां पे, होते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेवकूफ नहीं मिलेगा वो कोई। कोई भी भाई उधर कुछ कर रहा है तो मतलब उसने एवरेज से बहुत ज्यादा उस पे किया है, एवरेज से बहुत ऊपर है, मतलब वो अब वो एनवायरनमेंट में आप जितने भी लोगों को देखो ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई कैसा कुछ भी है, दिमाग चूतिया नहीं है, मतलब वो एटलीस्ट मतलब सोसाइटी के स्टैंडर्ड से, तो और सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बनाया होगा ये भी एक तो, कि दिमाग उसका चूतिया है, वो उधर नहीं गया तो और जो वहां गया लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया ना कि बैंड ऐसा होना है, एनालिटिकल जो भी है, जो लोगों ने बनाया उस हिसाब से बैंड बहुत ऊपर, वैसे लोग भी कूद रहे हैं, हाई जंप धरा रहे हैं एनबीएस से दबा रहे, नया चीज नहीं है, अच्छे लोग हैं, कोई रेपिस्ट नहीं है, तो कोई बुरा वाले नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे घर वालों से, शायद उनके घर वालों ने बहुत अच्छा दिया, ये भूल गए बस कि प्यार करने में, प्यार ऐसा मत करो कि मैं जो सामने वाले को वो लगे,
प्रेशर बन जाए। प्रेशर बन जाए कि मेरे को कर्ज उतारना। हम्म, भाई मेरे को तो दोनों तरीके से तुम फंसा दोगे हम्म, कि उनले मैं तो इतना ये है वो इतना करते हैं, हम्म, मैं नहीं कर पा रहा। हम्म, हम्म, और ये कब होता है जब आप इतना करते हो ना, लेकिन आपके आपके सटल बिहेवियर में लगता है कि हम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर होगा कि भाई कर रहे हैं लेकिन तू बहन चो ऐसा तो है तेरे लिए तेरे को कुछ तेरे से मांग, कि तू वो मत ले। तू टेंशन मत लेना, तो बहन चो हमारी खुशी तेरी तेरी खुशी में है। कोर्स तू कुछ गलत ना कर, कि जो सोसाइटी के बेसिक नॉर्म्स है उसको गलत ना कर, तो जी जिंदगी यार अपनी। माँ बाप को हमेशा डर लगेगा कि बहन चो कुछ वो ना करें, लेकिन मैं जो फिर जिंदगी वही है ना कि बंदा एक्सप्लोरेशन पे निकलता है यार। हमारे पूरे आप ट्रेडिशन में पूरे अगर आप जाओगे तो उसमें एक होता है कि जो लोग यात्राओं पे निकलते थे, 4 धाम की यात्रा, यात्राओं पे क्यों निकलते थे? क्योंकि जब भी इंसान यात्राओं पे निकलता है तो उसको अपने बारे में, अपनी जिंदगी, अपने आप के बारे में पता चलता है कि मैं कौन। एक्सप्लोर करता है कि खुद को एक्सप्लोर करता है, मतलब वो घूम बाहर रहा है, लेकिन एक्सप्लोरेशन उसका अंदर चल रहा है। समझ रहे हो वो कितनी वाह, वही चीज है, वो है। अब बैच आपका हम सब निकले हुए हैं उस यात्रा, जब हम खुद ही को देख रहे हैं कि हम जो भी सिचुएशन, ये भी एक ट्रेवल ही है, इसमें तो ऑब्वियसली आपके हाथ से बनाया जाएगा, वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये भी जब आप जिंदगी में जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो, अब कैसे कि आपकी लेवल ऑफ क्या है, आपको डर किस चीजों से लगता है, प्यार का मतलब क्या है, प्यार होता क्या है, हार्टब्रेक क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, सारी चीजें आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। उसके हिसाब से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। उस कंक्लूजन का भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं तो बहुत हुआ है, बस आप एक अपना कंक्लूजन छोड़ के करोगे। मैं वो तो मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन बड़ी जरूरी है भाई, मतलब खुद के लिए भी और दूसरे पे भी हम कुछ वो ना करें। जब इतना सा रायता दे देते हैं, ये इतना बड़ा डब्बा बिरयानी का, एक वो भी बड़ी बकचोदी होती है यार, मतलब जो ऐसा सिंपैथी टाइप आ जाता है ना, मतलब अब जैसे मैंने कई बार नोट किया है, मतलब तूने भी नोट किया होगा कि मतलब वो इंटेंशन तो अच्छा है घर वालों का, मतलब वो मान ले तेरा कुछ, तुझे कुछ नहीं मिला या तेरा कुछ नहीं हुआ, तो उनका एक वो आता है ना कि कोई बात नहीं, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने एक बार ऐसे ही मतलब उसमें एक सिंपैथी होती है कि मतलब, लेकिन वो सिंपैथी तुझे ये रियलाइज करवा देती है कि भाई हाँ तूने कुछ तो मिस कर दिया। मतलब तू कमजोर है। हाँ, तू कमजोर है और तेरे से कुछ मिस हो गया कुछ। हाँ, तो कोई बात नहीं, है ना, ये है। हाँ, तो मैंने बोला था कि भैया कंपैशन दिखाना है, मैंने इसको ही बोला था कि भाई कंपैशन और सिंपैथी में डिफरेंस है। अगर नहीं पता है तो मत दो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं वीक नहीं हूँ, मैं खुद को वीक नहीं मानता, मैं किसी को वीक नहीं मानता। कंपैशन अलग चीज है, आप कंपैशन का अलग सिस्टम ही अलग है। कंपैशन ये होता है कि वो मिला नहीं वो आप सामने वाले के दुख को समझ लो कि जो बढ़िया रिश्ते आप जब, क्योंकि आप उस दुख से गए हुए हो, आप उस दुख को समझ रहे हो कि भाई ये बंदा अभी किस पेन में है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ यूज किया है या फिर ऐसा वैसा है, और हमारी बात उसे और अगर वो करा दे रही है फील कि भाई हाँ लूज तो हो गया है, तो वो जब फील करते हो सब सामने वाले का, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट ब्रेक, तो बहन जो मतलब आपका भी हुआ मेरा, तो आप समझ सकते हो कि भाई किस से गुजर रहा है, तो आप उस चीज पे फोकस करते हो, उस आदमी के इमोशन पे फोकस करते हो। सिंपैथी तब होता है जब वो क्या छूट गया उस पे फोकस करते हो। सही बात कि भाई अरे साला को नहीं मिला, आईआईटी नहीं मिला, कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा। उसको पहले ही वैल्यू दे दिया कि भाई वो चीज तो थी, मतलब छूट तो गया है। हाँ, कमजोरी है, मतलब तुम सामने वाले को कमजोर दिखा रहे हो कि तुम जो कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो, लेकिन मतलब कोई बात नहीं। हाँ,
मतलब यार कितना फकौल है, मतलब इंटेंशन उनका अच्छा है, ये तो बात पता है अपने को, है ना। अगले बंदे को करना तो वो वही चाह रहे हैं, चीयर अप करना चाह रहे हैं, बट इस चीज में ये चीज ही ऐसी सेटअप हो गई है कि मतलब गलती किसी की नहीं है, गांड मारी जा रही है लेकिन। हाँ, वही है ना जो आपने बोला था कि बंदे से रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम्म। मतलब कुछ भी वैसे अगर कोई अपने को अब ये बात कैसे पता लगी, अपन अपने को तब फील हुआ और अपन ने सोचा इसके बारे में कि भाई, कि उस वक्त मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। नहीं लगी थी, कोई मेरे को दे रहा था, कोई कर रहा था, मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा आपने कि वैसे क्या हुआ, समझ, वही वही चीज हुआ, और तो कुछ नहीं है। इंटेंशन असल में पता है उनका एंड गोल ठीक है, एंड गोल जो उनको चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो उस दुख को समझ नहीं पाते, मतलब जो जैसे एक तो या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो क्योंकि इतना लाइफ गुजर चुका है कि वो शुरू में समझ आता था, लेकिन बार बार हो गए इतना कॉमन हो गया कि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि आप बैठे हो मतलब नम हो चुका है उसके खिलाफ। मतलब आप कुछ भी दो किसी को, आप किसी को गाली दे दो, अब है सिंपैथी मत करो, मतलब सिंपैथी में यार बहुत वो हो जाता है, sympathy में बंदा इंसान कर खुद भी नहीं सकता, खुद को वो और वो करता है, नीचे गिरा लेता अब है। मैं तो सामने वाला को गाली दोगे ना, एटलीस्ट गुस्से में वो अपने हाँ, गुस्से बाहर आता है, गुस्से में वो मतलब उस अंदर गुस्सा उसके लिए एम्पावर करेगा उसे वो। मेरे को पहले ऐसा मेरा एक वो था, मतलब थियरी थी, तो मुझे आती मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस है ना, उसको मैं तो गुस्सा दिया, मैं तो मरने से बच जाएगा वो, सही बात है। सुसाइडल बंदा है, आप होप नहीं दिखा सकते, और सबसे इजी टू ट्रिगर जो भैंचो इमोशन है वो गुस्सा ही है, गुस्सा है। एटलीस्ट वो भैंचो अभी मरेगा नहीं, वो आपके ऊपर आपको मार के मरेगा, उसका इंटेंशन अभी चेंज हो गया है। तो लेकिन अगर आप ये देते हो ना सिंपैथी, कि भाई उसको लगेगा कि भाई यार मैं तो सही में मारा, जो सही में मैं तो गांडू हूं। पूरी दुनिया ही बोल रही है मैं गिरे हुआ बंदा, मैं गिरा हुआ बंदा जवान ईश्वरी, वो उसको रियलाइज हो गया, सिंपैथी देंगे तो उसे। यही बात है यार, इतना कुछ है इंसान को खुद में ही जानने के लिए। आज बैंड मैं एक वो शेर देख रहा था, शेर पूरा था, मतलब उसका कॉनोटेशन ऐसा था कि अपने अंदर डूब के, मतलब अपने थॉट्स में डूब के तो खुद से मिल, ए बुलिया मुझसे तू मिल ना मिल, खुद से मिल। खुद से मिल, सही बात है, वही बात है भाई। एक मतलब ऐसा मैंने सोचा था, इसी लाइन पे एक शेर था, मतलब दो लाइन थी, शेर तो क्या घंटा था। मतलब ऐसा था कि जो तलाश निकलती है अपनी भगवान की, असल में वो खुद को ढूंढते हैं हम। तो वो यूं था कि खुदा को मैं ढूंढने निकला था, खुद से मैं आ मिला। वाह, ये वो था, ना खुदा से मिलने, खुदा को ढूंढने में निकला था, खुद से मैं आ मिला। खुदा और खुद से वो खेल किया है, और फिर इसको सेक्युलर बनाने के लिए मैं कहा खुदा में बंदे ट्रिगर। फिर इसका दूसरा वर्जन यूं था कि मतलब वो यही सेम ही था मामला, कि ऐसा कुछ ऐसा था कि राम को मैं ढूंढने निकला था और खुद में मैं रम गया। ये सेक्युलर हो गया, ये घर वालों के लिए। इतनी सी बात पे भी ट्रिगर हो जाते हैं भाई लोग। हाँ, मतलब कोई तो गाना था उसमें, अब खुदा का मतलब यूं थोड़ी है कि भाई मुस्लिम का वो एक हायर उसकी बात हो रही है। कोई तो मैं गाना था, उसका कमेंट सेक्शन देख रहा था, उसमें वही कि मैं जो खुदा का क्यों यूज किया ऐसा। आस पास है खुदा, तेरे आस, वो गाना बहुत मैं बहुत सुनता हूँ, मतलब वो बहुत डीप फेजेस में मैंने सुने हुए हैं, वो काफी रिलैक्सिंग गाना है। वो गाने के कमेंट सेक्शन में देखो आपको मतलब माइंड फक हो जाएगा, बॉलीवुड का एजेंडा है ये, धर्म परिवर्तन चल रहा है, बनारस से भाई लैंग्वेज है वो,
लैंग्वेज इंग्लिश में गॉड कह दे, हिंदी में भगवान, उर्दू में खुदा, जो दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। वही है ना भाई, फिजूल की चीजों पे ध्यान चला गया है। अब वो कहना क्या चाह रहा था वो तो सुना नहीं तुमने तो मैंने। वो जो एसेंस है उसका तुमको लर्न फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखो हर बंदा जो चल रहा है, हर बंदे के पीछे बहन चो एक भयंकर कहानी चल रही है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा प्रॉपर बहन चो पीवीआर मूवी चल रही है। किसी का एक्शन थ्रिलर, किसी का फैमिली ड्रामा, किसी का लव ट्रेजेडी। और सबको लगता ही है कि जो मेरी कहानी चल रही है वही अगले की चल रही है। बड़ी बात तो ये है, फिर अगर कहानी से वही चल भी रही हो तो वो कैसे देख रहा है वो तो बहुत, वो थोड़ी तुम तय करोगे। तुम्हारे जो वही है ना कि बेंचो अभी आलिया भट्ट को प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता, सबने गांड मार दी, ठीक है, और सब सोच रहे हैं कि बेंचो वो तो हमारे ही ऐसा होता है, हमारे घर पे किसी को नहीं आता तो हम ऐसे बेइज्जत करते हैं। तो एक एक बंदा ऐसा बेइज्जत करने लगा और वो नहीं, कोई नहीं समझ रहा कि वो बंदी का क्या हो रहा है। ऐसे हजारों लोग बिना गए उसको डम कह रहे हैं। तुमको भैंचो पूरी दुनिया एक साथ अगर भैंचो डम बोलने लगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमको लग रहा है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं, और फिर ये बस ये है कि वो भैंचो एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, भैंचो उसको तो क्या ही पता चल रहा। यहाँ पे एक कमेंट खराब आ जाता है तो कैसा लगता है, कैसा भैंचो दुश्मन बनता। कोई आपको आगे डम भी बोल दे तो कितना बुरा लगता है। भैंचो एक टाइम पे पूरी सोसाइटी उसको बैठ के बोल रही है ये तो भैंचो सुंदर है और डम है। लड़कियों के लिए उससे बुरा कुछ नहीं। और यार वो कितना कितना ही बड़ा इशू है वो, इतना ही बड़ा इशू। मतलब बहनचो अभी तो अभी सर्वे कर ले, 50% से ज्यादा लोगों को बहनचो नाम नहीं पता होगा प्रेसिडेंट का। नहीं पता, आपकी वाली का तो नहीं पता होगा। हाँ, उसके भाई सिलेबस में ही वो चीज नहीं है, मतलब लाइफ के सिलेबस में उसे क्या करना है प्रेसिडेंट का नाम जान के। अगर ऐसे रैंडम फैक्ट जानने पे आ ही रहे हैं तो बहनचो पूछते हैं हम भी तुमसे बहुत ऐसा रैंडम। बहुत कुछ है, बताओ भाई कैमरे का लेंस क्या होता है, उसको पता होगा। बताओ ये सनस्क्रीन क्या होता है, एंड तुम बोलो नहीं नहीं हम तो मांगी चूरी है, लाइन लो तुमने। उसका काम एक्टिंग का है, एक्टिंग में जो करके वो प्रूव कर दिया उसने। दुनिया यार बड़ी वो हो जाती है, मतलब ब्रूटल हो जाती है। ये बात पता भी उन्हें भी पता नहीं है कि वो ब्रूटल हो गए हैं। मुद्दा ये है सारा। वही जो आपने बोला था, उनको पता नहीं है। मतलब इंडिविजुअली तो अगर उस बंदे से जाके किसी से भी बात करेगा, ऐसा नहीं है बेंच वो तलवार लेके खड़े हैं ना। लेकिन उनका जो बेंच डोमिनो इफेक्ट हो रहा है वो नहीं पता।